और क्या हाल चाल। सराउंडिंग द हेवंस के एपिसोड 73 की शुरुआत होती है और हमें एक याचन को बताया जाता है जो कि हम पैसों से गेम वगैरह खेलते हैं ना, पोकर, वहाँ पर आ जाता है। अब जैसे ही याचन यहाँ पर आता है ना, तो जो अपना नुन्नू होता है ना, बोला जाए तो वो भोला मोटा भाला बंदा, वो हमारे याचन को एक मशीन के पास ले जाता है और यहाँ पर एक पत्थर को चुनने के लिए कहता है। याचन चलता है तो कुछ पैसे देकर एक पत्थर को चुन लेता है। अब इतने में याचन चलता है तो यहाँ से एक और बंदे के पास जाता है और उस पत्थर को देने लगता है। ये बंदा पर चलता है तो जैसे इस पत्थर को काटता है ना, तो इससे थोड़ा सा सोना निकलता है। अब जैसे ये मोटा बंदा सोना निकलते हुए दिखता है ना, तो ये लालच में आ जाता है और दोबारा से 2-3 बार और याचन को ऐसा ही करने के लिए कहता है, जिस वजह से याचन चलता है तो वो करता रहता है और हमारा याचन के पास लगभग 100 ग्राम सोना हो जाता है। अब इसके बाद मुन्नू चलता है तो यहाँ से याचन को ऊपरी बोला जाए तो दूसरे फ्लोर पर ले जाता है और यहाँ पर भी जैसा फर्स्ट फ्लोर पर भी गेम खेल रहे थे ना, वैसे ही यहाँ पर भी गेम खेलने लगते हैं। और याचन चलता है तो यहीं पर अपनी आइस पावर का इस्तेमाल कर हर वो कीमती पत्थर को उठा लेता है, जिससे उसे सोना या फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गोल्डन स्टोन मिल सकता है। अब यहाँ पर भी ऐसा ही ऐसा चलता रहता है। इसके बाद याचन चलता है तो तीसरे फ्लोर पर जाता है और फिर चौथे फ्लोर पर जाता है और चौथे फ्लोर पर भी याचन ऐसा ही करता है। अब इतने में इस बात की खबर जो इस कैसीनो का मैनेजर था ना, या बोला जाए तो मालिक था ना, एक लड़की जाकर उसे बता देती है। अब जैसे ये लड़का जो कि मस्त तरीके से लड़कियों के साथ मजे कर रहा था ना, इसे इस बात का पता लगता है ना, तो ये तुरंत याचन को बोले जाए तो याचन के पास जाता है। अब जैसे ये याचन के पास आता है ना, तो सबसे पहले तो उसे वाइन ऑफर करता है कि वाइन पियो भाई। याचन चलता है तो मना कर देता है कि भाई मैं वाइन नहीं पीता। ये बंदा चलता है तो कहने लगता है कि लग तो तुम एक इंसान ही रहे हो, तुम्हारा ब्लड भी लाल कलर का है और तो और तुम्हारी आंखें भी हैं, नाक भी है, ऐसा लगता है कि तुम इंसान ही हो। याचन समझ जाता है कि शायद सामने वाले बंदे को चढ़ चुकी है। अब इतने में याचन चलता है तो सारी बातों को नजरअंदाज करता है और सामने वाले बंदे से पूछने लगता है कि तुमने मेरे मुन्नू के भाई को पकड़ रखा है, क्या उसे तुम मुझे वापस लौटा सकते हो। अब जैसे ही सामने वाला बंदा याचन की बात सुनता है ना, तो वो एक एग्रीमेंट बताने लगता है कि जो मुन्नू का भाई है ना, वो मेरे साथ गेम में हार गया है, इसलिए मैंने उसे कैद कर लिया है अपना गुलाम बनाने के लिए। हालांकि तुम उसे छुड़ा सकते हो, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ एक गेम खेलना पड़ेगा। अब जैसे ही सामने वाला बंदा एक कहता है ना, तो याचन चलता है तो हाँ में से रिला देता है कि ठीक है। अब इतने में एक अलग रूम में जाती है। यहाँ पर जाते ही ये बंदा चलता है तो ताली बजाता है और ताली बजाते ही दीवारें घूमने लगती हैं और उनकी जगह अलमारियां प्रकट हो जाती हैं और वहाँ पर हर अलमारी में एक स्टोन रखा होता है। अब जो बंदा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें एक स्टोन को चुनना होगा और एक स्टोन को मैं चुनूंगा, तो जिस किसी का भी स्टोन बोला जाए तो पत्थर में सबसे ज्यादा वजनदार स्टोन निकलेगा ना, वही जीत जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर ये बंदा एक कहता है ना, तो याचन चलता है तो एक स्टोन को चुन लेता है। इतने में ये बंदा चलता है तो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम मेरे लिए एक स्टोन चुन लो। इसकी गर्लफ्रेंड चलती है तो याचन के पास वाला ही स्टोन चुन लेती है। अब इतने में हमें 2 बंदों को और बताया जाता है जो कि यहाँ पर एक लिफ्ट के थ्रू आ जाते हैं। अब जैसे ये दोनों बंदे आते हैं ना, तो सबसे पहले उसी सूखे साखे बंदे का स्टोन काटा जाता है जिसमें 20 ग्राम सोना निकलता है। अब इसके बाद जब हमारे याचन का स्टोन काटा जाता है ना, तो उसमें कुछ भी नहीं निकलता, जिस वजह से याचन समझ जाता है कि सामने वाले बंदे ने शायद चीटिंग की है, लेकिन याचन कुछ भी नहीं कर सकता था। याचन ने अभी तक जितने भी स्टोन जीते होते हैं ना, वो सारे के सारे बंदे बोले जाए तो यहाँ पर सारे के सारे लोग उस स्टोन को ले जाने लगते हैं। लेकिन इतने में याचन चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं एक और दाव खेलना चाहूंगा। अब जब ये सामने वाला बंदा याचन की ऐसी बातें सुनता है ना, तो वो याचन से कहने लगता है कि तुम क्या दाव में लगाओगे। याचन चलता है तो कह देता है कि मैं मुन्नू को दाव में लगाऊंगा। अब जैसे ही यहाँ पर सामने वाला बंदा इस सुनता है ना, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो मुस्कुराने लगता है। इतने में हमें मुन्नू को बताया जाता है जिसकी एकदम बुरी हालत हो जाती है और वो याचन से कहने लगता है कि तुम मुझे दाव पर क्यों लगा रहे हो, ये तुझे फंसा रहे हैं याचन, अगर तूने ऐसा किया तो तुम हार जाओगे और मैं यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए कैद रह जाऊंगा, तुम मुझे दाव पर मत लगाओ। अब भाई साहब जैसे ये मुन्नू ये कहता है ना, तो जो सामने वाला बंदा था ना, वो एक और शर्त हमारी याचन के सामने रख लेता है कि इसके अलावा मैं तुम्हें भी गुलाम बनाना चाहता हूँ, तो क्या तुम सहमत हो। याचन चलता है तो हमें से रिला देते कि ठीक है। अब इसके बाद याचन और इस सामने वाला बंदा चलते हैं तो एक एक स्टोन को चुन लेते हैं। स्टोन इन दोनों को बंदों के सामने लाया जाता है। ये बंदा चलता है तो सबसे पहले उस बंदे के स्टोन को काटता है जिसमें 100 ग्राम सोना निकलता है। अब इतने में हमें याचन को बताया जाता है। याचन का स्टोन जैसे ही सामने वाला बंदा दिखता है ना, तो वो मुस्कुराने लगता है कि ये तो एक बेकार का स्टोन है, इसके अंदर क्या ही निकलेगा। याचन चलता है तो कहता है कि इसे काटो। सामने वाला बंदा चलता है तो उसे काटता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं निकलता। याचन चलता है तो सामने वाले बंदे से कहने लगता है कि इसकी बारीक बारीक टुकड़े करो। जब जो बंदा बारीक बारीक इस स्टोन के टुकड़े करता है ना, तो इस स्टोन के अंदर से एक हीरा बाहर निकलता है जो कि बहुत ही ज्यादा कोहिनूर जैसा कीमती हीरा था। अब जैसे ही सामने वाला बंदा देखता है कि उसके बोले जाए तो याचन के टोकन के अंदर से पत्थर के अंदर से हीरा निकला है, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। ये बंदा चलता है तो सामने वाले
वाले बंदे जब पूछने लगता है कि इस हीरे की कितनी कीमत है, सामने वाला बंदा चलता है तो कह देता है कि 1000 ग्राम। और भाई साहब ये बात सुनकर सामने वाला बंदा हैरान हो जाता है। लेकिन अब याचन चलता है तो सामने वाले बंदे से कहने लगता है कि नियम के मुताबिक या शर्त के मुताबिक तुमने कहा था कि तुम मुझे, मुन्नू और मुन्नू के भाई को यहाँ से जाने दोगे, तो हमें यहाँ से जाने दो। अब भाई साहब ये वाला बंदा याचन की बात सुनकर हाँ में सिर हिला देता है और जिन्हें फर्स्ट फ्लोर का एक तरघर था वहाँ पर ले आता है। अब जैसे ये सभी के सभी लोग यहाँ पर आते हैं ना तरघर में, तो जो मुन्नू था ना उसे अपने भाई की एक टोपी डली हुई दिखाई देती है। मुन्नू हैरान हो जाता है कि मेरा भाई कहाँ पर है। इतने में मुन्नू के पतले दुबले भाई को बताया जाता है जिसका नाम चुन्नू था। अब जब मुन्नू अपने भाई को देखता है ना तो वो थोड़ी राहत की सांस लेने लगता है कि चलो उसका भाई जिंदा था। अब इतने में बंदा चलता है तो यहाँ पर हमारे याचन को बताने लगता है कि भाई है ना, बोला जाए तो ये चुन्नू है ना, ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक डीमन है जो कि एंशिएंट समय में इंसानों को खाया करते थे और ऐसे डीमनों को मैं खत्म कर डालता हूँ। अब भाई साहब जैसे ये बंदा कहता है ना तो 8-10 बंदे आ जाते हैं और यहाँ पर जो चुन्नू था ना उसे फायर से जलाने लगते हैं। अब जब यहाँ पर मुन्नू अपने भाई को जलता हुआ देखता है ना तो ये कहने लगता है कि याचन हमें बचाओ, ये बंदा हमें मार डालेगा। ये बंदा चलता है तो मुन्नू को भी देखने लगता है और इसे समझ में आ जाता है कि मुन्नू है ना, मुन्नू भी एक मैजिकल बीस्ट है, इसलिए यहाँ पर ये बंदा चलता है तो मुन्नू को भी मारना पीटी करने लगता है। मुन्नू एक बार और याचन से कहता है कि हमें बचा लो, मेरे भाई को बचा लो, वरना ये लोग मेरे भाई को मार डालेंगे। अब जब याचन मुन्नू की बात सुनता है ना तो सामने वाले बंदे के पास आकर उसमें एक जड़ देता है, जिस वजह से सामने वाला बंदा पीछे पिकता हुआ एक दीवार में घुसता हुआ चला जाता है। याचन चलता है तो इन लोगों को सामने ज्ञान देने लगता है कि मेरी पृथ्वी पर कभी भी एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते और हमेशा बिष्टों की मदद करते हैं, और तुम यहाँ पर इन लोगों की जान लेना चाहते हो, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद अगर तुम लोगों ने किसी भी बिष्ट को मारा ना तो मैं तुम्हें जिंदा ही आग में भून डालूंगा, इसलिए इन बिष्टों से दूर रहो। अब भाई साहब जैसे याचन एक कहता है ना तो सामने एक हट्टा कट्टा बंदा था, वो चलता है तो यहाँ पर कह देता है कि इसे भी खत्म कर दो इन बिष्टों के साथ। जब सामने वाला बंदा एक कहता है ना तो चारों बंदे चलते हैं तो याचन पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। अब याचन जब चारों बंदों को अपने ऊपर हमला करते हुए देखता है ना तो याचन चलता है तो इनमें लगे तेरी धुआंधार तरीके से इन चारों बंदों को मारा पीटा करने लगता है, जिस वजह से इन चारों बंदों की हालत एकदम बुरी हो जाती है नुन्नू जैसी, और जो चारों बंदे एकदम धराशायी हो जाते हैं। अब इतने में इन बंदों का लीडर चलता है तो वो हमारे याचन पर हमला कर देता है शॉर्ट टेक्निक से। हमारे याचन चलता है तो शॉर्ट टेक्निक को डॉज करता है और इसमें भी एक लात जड़ देता है, जिस वजह से पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और इसी पीछे फेंकने के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। और आप कमेंट करके बताना कि इस स्टोरी को कंटिन्यू करना है, साथ ही साथ अपन थोड़े से पीछे के एपिसोडों को भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, मतलब कि पीछे के एपिसोड जो छूट गए हैं ना उन्हें भी एक्सप्लेन करेंगे। हर को नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय। कमेंट कर बताना कि कंटिन्यू करना है या फिर नहीं, ठीक है।